तब नाव चलाने वाले उस प्रेत के सामने आकर कहते हैं कि महाबैतरणी नदी में चलने के लिए हम नाव लेकर तुम्हारे पास आए हैं। अब तुम्हारे पास कोई ऐसा पुण्य हो तो कहो। हे प्रेत, तत्ववेता मुनियों ने दान का विवरण कहा है जिससे यह तैरी जा सकती है, इसलिए इसका नाम बैतरणी नदी है। यदि तुमने गौ का दान दिया हो तो यह नौका तुम्हारे समीप आएगी। बिना दान या किसी के पास नहीं आती है। ऐसे वचन सुन प्रेत हाहाकार शब्द करने लगता है। हा देव, मैंने दान नहीं दिया। ऐसी नदी को देख प्रेत भयभीत हो विलाप करता है। जिसने गौदान नहीं किया, ऐसे पापी जीव बैतरणी नदी में डूब जाते हैं। तब जैसे मांस सहित मछली फंसाने वाले कांटे में फंसाकर मत्स्य को खींचते हैं, उसी प्रकार उस प्रेत के मुख में शूल छेद कर उसको आकाश में रहने वाले यमदूत बैतरणी नदी के पार ले जाते हैं। तदनंतर खडमासिक पिंड को भोग कर वह आगे चलता है। फिर भी मार्ग में अत्यंत क्षुधा युक्त होकर विलाप करता हुआ जाता है। 7वें महीने में वह पदपुर को जाता है। वहाँ पुत्रादिकों के दिए हुए 7वें मासिक पिंड को भोगता है। उस पुर को लंघन कर दुखद नामक पुर को जाता है। उस मार्ग में अवलंब रहित पक्षी की तरह चलता हुआ प्रेत महान कष्ट को प्राप्त होता है। वहाँ 8वें महीने के पिंड को भोग आगे जाता है। 9वें महीने पूर्ण होकर नानाक्रंद नामक पुर को जाता है। उस पुर में नाना प्रकार के जीव अत्यंत दारुण भयानक शब्द करते हैं। उनको देख वह शून्य हृदय से अपने आप ही दुखित होकर रोता है। यमदूतों की गर्जना से वह भी प्रेत उस पुर को छोड़ बड़े दुख से 10वें मास सुप्त भवन को जाता है। इस पुर में पिंडदान आदि को भोग 11वें मास पूर्ण होने पर रौद्र नामक पुर को जाता है। उस पुर में पुत्रादि के दिए हुए पिंड को भोग 11.5 महीने में पयोवर्षण नामक पुर को जाता है। उसके बाद सीताड्य नामक नगर को जाता है। उस पुर में हिम से 100 गुना अधिक महान शीत पड़ती है, जिससे सीताड्य उसका नाम पड़ा है। उस पुर में प्रेत शीत द्वारा दुखी तथा क्षुधा युक्त हो चारों दिशाओं की ओर सोचता जाता है। मेरे कोई बांधव मुझे दुख से निवृत्त करें। तब यमदूत बोलते हैं कि तुम्हारे ऐसे पुण्य कहाँ हैं जो कोई तुम्हारे दुख मिटाए। उस पुर में वार्षिक पिंड को खाकर वह प्रेत कुछ धैर्य धारण करता है। तदनंतर 1 वर्ष व्यतीत होने पर यमलोक के समीप बहुभीत नामक पुर में जाकर पिंड से उत्पन्न हुआ हस्त प्रमाण देह का त्याग करता है। हे गरुण, इसके बाद अंगुष्ठ मात्र वायु रूप जीव आत्मा कर्मों को भोगने के निमित्त यातना भोगने के योग शरीर को धारण कर यमदूतों के साथ यमलोक को जाता है। हे गरुण, परलोक के निमित्त जिसने दान नहीं दिया, दान नहीं किया, वह कष्ट से तथा दृढ़ बंधन से बंधा हुआ यमलोक को जाता है। उस यमराजपुर के 4 दरवाजे हैं, जिसमें दक्षिण द्वार के मार्ग को हे गरुड़ मैंने तुमसे कहा है। उस भयानक यमलोक के रास्ते में क्षुधा तृषा श्रम आदि से दुखी हुआ प्रेत जिस प्रकार से जाता है उसको मैंने कहा है। अब तुम क्या सुनने की इच्छा करते हो?